कक्षा 9 का हम देखने जा रहे हैं तीसरे चैप्टर 3.4.1 का है सरल यौगिक के सूत्र, मतलब यौगिक सूत्र कैसे बनते हैं रासायनिक, उसके बारे में पढ़ना है। दो विभिन्न तत्वों के निर्मित सरलता यौगिकों को दीर्घगामी यौगिक कहा जाता है। दीर्घगामी यौगिक बनाते हैं जिसमें आयनों के कुछ संयोजक दिए गए होते हैं, आयन मतलब और आयरनों के बारे में बताया होता है। आप इसका उपयोग करके सूत्र लिख सकते हैं। हम लोग आणविक यौगिक के रासायनिक सूत्रों के समय हम पहले संगठक तत्वों के प्रतीक लिखने की संयोजकता लिखते हैं, जैसे कि निम्नलिखित उदाहरण में बताएं। मतलब कि पहले सबसे आप सूत्र लिखने से पहले आपको क्या उसका संज्ञा याद होनी चाहिए कि किसका क्या लगता है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन का O लगता है, कार्बन का CO2 लगता है, ठीक है, हीलियम का H लगता है। इसी प्रकार से आपको आना चाहिए। एक उदाहरण इसमें दिया है, देखो क्या बताया गया कि हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र। तो हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होगा H और क्लोराइड का प्रतीक क्या होगा Cl। तो हाइड्रोजन एक है और संयोजक भी एक है, तो इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा HCl। आप समझ आया। चलो आगे देखो दूसरे में क्या हाइड्रोजन सल्फर के सूत्र। तो हाइड्रोजन का H इसमें दो होते हैं, हाइड्रोजन में इसमें दो होगा H और सल्फर का S एक होगा। तो क्या हाइड्रोजन सल्फर का H2+S होगा, ठीक है। आगे देखेंगे तो कार्बन टेटो क्लोराइड का सूत्र। इसमें क्या होता है, इस कार्बन का C आएगा, एक होता है। टेटो क्लोराइड का Cl होता है, ठीक है। इसमें चार होते हैं संयोजक, मतलब रासायन होते हैं। तो इसका सूत्र क्या होगा CCl+4 ऐसा बनेगा, ठीक। इसी प्रकार के ये क्या होते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड के सूत्र लिखने के लिए इसमें धनात्मक संकेत के लिखे जाते हैं, जिसमें पश्चात आयरन के क्लोराइड लिखे होते हैं, जिसके पश्चात प्रतीक होते हैं। अब मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र देखें तो Mg मैग्नीशियम का होता है और क्लोराइड का Cl होता है। तो मैग्नीशियम क्या होता है माइनस में होगा 1- और कैल्शियम प्लस का 2 होता है। तो क्या इसका सूत्र बनेगा Mg और Cl और क्या होगा प्लस, क्या हो जाएगा +2, ठीक है। इस तरह से होता है। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र देखें तो एल्यूमिनियम का L लगता है, ऑक्साइड का O लगता है। एल्यूमिनियम 2 माइनस में होता है उसकी संयोजकता, और O का क्या 3+ होता है। तो एल्यूमिनियम हो जाएगा क्या -++ हो जाएगा, तो L2O3 हो जाएगा, पता चला। अब कैल्शियम में भी ऐसे होता है कि इसका प्रतीक C है, ऑक्साइड का O है, तो Ca माइनस में होता है, इसमें प्लस में होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा कि Ca2+O2, ठीक है। इस प्रकार से बनेगा ये। इसमें देखिए बहुप्रमाणिक आयनों वाले यौगिक के बारे में बहुत सारे प्रमाण के आयोजन जो होते हैं उसमें सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है। नाइट्रेट के लिए सोडियम के लिए Na और नाइट्रेट के लिए NO3 लगता है, उसमें +A- होते हैं दोनों को। तो इसमें क्या होगा प्लस करके तो Na और NO3 रख देंगे, माइनस हो जाएगा तो 0 बचेगा, तो उसको लिखेंगे नहीं। अब बाकी NO3 तो है ही। क्लोराइड ऑक्साइड का सूत्र में Ca+OH है, हाइड्रोक्साइड का OH लग जाएगा, A- में वो। अब इसमें क्या होगा Ca और कोष्टक में HO का ले लेंगे +2 रखेंगे, ठीक है। इसमें हम देखते हैं तो सोडियम के बारे में बताएगा, ठीक है। सोडियम के बारे में सोडियम कार्बोनेट का सोडियम का क्या Na लगता है और संयोजकता क्या आवेश के -2, ठीक है। और कार्बोनेट का CO3 लगता है, तो Na2 प्लस में हो जाएगा और CO3 प्लस में, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएंगे इसके लिए, ठीक है। अमोनिया सल्फेट का सूत्र है, तो अमोनिया के लिए NH4 लगेगा और सल्फेट के लिए CO4 लगेगा, ठीक है। और इसमें दो होती है माइनस में, ठीक है। तो NH4 कोष्टक में और 2 तो उसके बाहर आएगा और CO4, ठीक है, वो हो जाएगा। अब देखो तो आणविक द्रव्यमान के मोलर संकल्पना, आणविक द्रव्यमान में उसका वजन के बारे में पढ़ते हैं। कि अनुभाग 3.2.3 में आपने हमें परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा के विवेचक कर चुके हैं, मतलब उसके बारे में द्रव्यमान के बारे में पढ़ चुके हैं। अवधारणा विस्तार के आणविक के द्रव्यमान का परिकलन करने के लिए किया जाता है, मतलब उसके वजन को जांचने के लिए किया जाता है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्य के उसके संगठन परमाणु के द्रव्यमान का यौगिक है, मतलब उसके साथ जुड़ा हुआ है। इस प्रकार के आणविक के सापेक्ष द्रव्यमान सामने दिखाई देते हैं, जिसका द्रव्यमान की इकाई U के द्वारा दर्शाई जाती है। U के द्वारा ये बताते हैं उसके द्रव्यमान उसका वजन के बारे में। सूत्र इकाई
द्रव्यमान, किसी पदार्थ के सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संगठनों के परमाणु और परमाणु के द्रव्यमान यौगिक होते हैं, मतलब उसके का जिसके परमाणु है उसके क्या उसके साथ ही जुड़े होते हैं। सूत्र द्रव्यमान का परिकल्पना उसके प्रकार से करते हैं, मतलब उनके उसी प्रकार से उसके परिकल्पना उसके वजन के बारे में जांचते हैं। फिर अंतर केवल इतना होता है कि यहाँ पे हम पदार्थ के सूत्र का उपयोग करते हैं और इस संगठन के आयन होते हैं इसके उसमें पदार्थों के जो सूत्र होते हैं यूज करते हैं, अभी मैंने बताया वैसे ही। सोडियम क्लोराइड के NaCl का सूत्र रख करके किया जाता है, Na पर सूत्र का उसके साथ तो उसकी मात्रा रख के और उसका क्या सवाल किए जाते हैं।